मित्रों, ये आपके लिए वीडियो है। अभी बहुत सारे बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं क्योंकि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर ये आपका भी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके बारे में हम आप जानते हैं, चलते हैं। पढ़ाई तो कर ही लिए हैं आप लोगों ने, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित है। तो विद्युत जनरेटर जो होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर मित्रों, वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित होता है। ऑप्शन बी आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन पे आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लघु पथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ, एक मिनट, लघु पथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघु पथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो आपका जो विद्युत धारा का मान होता है वो ज़्यादा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम करंट रिलीज करता है, जिसके कारण से तार में आग लग जाती है हीट हो जाने के कारण और जल जाता है। तो शॉर्ट सर्किट जब भी होगा तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों, फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम है उसमें अंगूठा जो है बल की दिशा की ओर संकेत करता है, फोर्स की ओर संकेत करता है, यानी कि थर्ड का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जो होता है नरम लोहा का प्रयोग होता है, सॉफ्ट आयरन का प्रयोग होता है दोस्तों, और ये फोर्थ का सी आंसर होगा। अब विद्युत फ्यूज दुर्घटना में रक्षा कर सकता है। विद्युत फ्यूज दुर्घटना में निश्चित रूप से रक्षा करता है, और वो आपका शॉर्ट सर्किट और अभितारण अतिभारण से। शॉर्ट सर्किट को लघुपथन कहते हैं हिंदी में दोस्तों, और अतिभारण को अंग्रेजी में ओवरलोडिंग कहते हैं, यानी कि पांचवा का सी आंसर। छठा क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है क्या चीज़। तो दोस्तों, चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। जो गतिमान आवेशित कण हमारे किसी तार से, जिस तार से करंट गुजरता है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो आवेशित कण हो गया दोस्तों। और आवेशित कण जैसे ही, यानी कि करंट जैसे ही गुजरने लगेगा तो चुंबकीय फील्ड भी उत्पन्न होगा और विद्युतीय फील्ड भी उत्पन्न होगा, यानी कि दोनों दोनों फील्ड उस आवेशित कण के कारण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन 7 देखते हैं, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो वेबर मीटर है दोस्तों, टेस्ला है, गॉस है, न्यूटन प्रति एम्पियर नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, क्यों। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज जोड़ा जाता है, किस में जोड़ा जाता है, किस तार में। अर्थ तार में बिल्कुल नहीं, उदासीन तार में बिल्कुल नहीं, विद्युन्मय तार में, यानी कि जिस तार से करंट गुजरता हो, यानी लैब वायर, यानी कि फेज बोलते हैं। जो रेड तार होता है हमारे घरों में वायरिंग करने समय में, और ब्लैक तार को न्यूट्रल के रूप में बनाया जाता है, न्यूट्रल के रूप से कनेक्ट किया जाता है। तो और ग्रीन को अर्थ तार कहते हैं, धरती से आती है वो तार। तो इस प्रकार से आप फ्यूज जब भी लगाएंगे विद्युत परिपथ में तो वो करंट वाले तार में लगाएंगे। जब स्विच लोड शेडिंग कर देंगे, यानी कि ऑफ कर देंगे, इसके बाद कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रीशियन। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों कि विद्युत फ्यूज जब भी जोड़ा जाएगा तो लैब वायर में जोड़ा जाएगा, जिसको हिंदी में विद्युन्मय तार कहते हैं। अब प्रत्यावर्ती धारा से जनित्र धारा से कैसे मिलती है। तो दोस्तों, जनित्र धारा से प्रत्यावर्ती धारा मिलती है, यानी कि जनरेटर जो हमारे घरों में गांव में होते हैं, जो शादी विवाह में इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी पार्टी फंक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइन कटने के बाद वो पूरे लाइन को कटने नहीं देते हैं, यानी जनरेटर से ही बिजली उत्पादन होता है। उसे हम एसी करंट कहते हैं। जनरेटर जो विद्युत उत्पादन करता है उसे एसी करंट कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं उसे हिंदी में। और बैटरी जो उत्पादन करता है करंट को, उसे डीसी करंट कहते हैं दोस्तों। जो टॉर्च में होता है, मोबाइल में होता है,
इन्वर्टर में होता है बैटरी, वो सब डीसी करंट, यूपीएस में होता है वो डीसी करंट है दोस्तों। अब चलते हैं 10, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है। तो डायनमो जो होता है दोस्तों, पहले साइकिल में आप देखे होंगे कि साइकिल के पिछले चक्का में डायनमो लगा रहता था, उसके सहायता से आगे में रात को देखने के लिए लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गाड़ी में हेडलाइट, साइकिल में भी हेडलाइट होती थी। तो वो क्या करता है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, विद्युत एनर्जी में, विद्युत करंट में, और वो विद्युत करंट हो जाता था लाइट में, एनर्जी में, रात को अपना यूज करता था। ठीक है, स्विच ऑन करने के बाद। अब चलते हैं बिजली घंटी, यानी कि विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो विद्युत धारा के मैग्नेटिक प्रभाव पर बिजली का घंटी, कॉल बेल प्रयोग किया जाता है। वही कॉल बेल दोस्तों जो बड़े बड़े घरों में, अब तो आम जन भी लगा सकते हैं, बड़े बड़े घरों में अक्सर हाथ देखने को मिलते हैं शहरों में। वो क्या होता है कि जब कोई आता है गेस्ट तो गेट पर ही कॉल बेल लगा रहता है, कॉल बेल दबा दीजिए। घर में कोई काम में व्यस्त हैं तो वो समझ जाएंगे कि वो बाहर में कोई आदमी व्यक्ति आए हैं, हमारे गेस्ट हैं, हमारे कोई शुभचिंतक हैं, और वो आ जाते हैं, गेट खोल लेते हैं, देख लेते हैं कौन है। हाँ, इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार का कॉल बेल में साउंड भी रहता है, कोई गाना लगा लेता है, कोई गायत्री मंत्र लगाता है, कोई भगवान, किसी भी भगवान का भजन लगा लेता है, जो जिसको कोई इंग्लिश में कोई स्टेटमेंट लगा लेगा। हाँ, तो इस तरह से कुछ भी आप लगा सकते हैं, फीड कर सकते हैं बिजली घंटी में, इलेक्ट्रिक कॉल बेल में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों विद्युत फ्यूज जो है वो उष्मीय धारा पर, उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे ही विद्युत फ्यूज उष्मा से ज़्यादा हो जाएगा, जितना करंट उसको, मान लीजिए किसी घर में विद्युत फ्यूज लगा हुआ है, ज़रूरत से ज़्यादा करंट हम उसका कंजम करेंगे, खर्च करेंगे, तो विद्युत फ्यूज ज़्यादा हीट होगा, गर्म होगा, और गर्म होकर के ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे घरों की सुरक्षा वो प्रदान करता है। गलती से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट के केस में फ्यूज अगर लगा रहता है तो फ्यूज उड़ जाता है, फ्यूज ब्रेक हो जाता है, फ्यूज जल जाता है, फ्यूज टूट ब्रेक हो जाएगा, और हमारे घरों के सभी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेफ हो जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार विद्युत धारा का जो प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है तो उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाली युक्ति कौन सी है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले विद्युत जनरेटर है दोस्तों। जनरेटर जो आम भाषा में कहते हैं, एमीटर तो करंट मापा जाता है, वोल्ट मीटर से वोल्ट मापा जाता है, गैल्वेनोमीटर से करंट और वोल्ट दोनों मापा जाता है, यानी कि जनरेटर ही आपका ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग न्यूट्रल तार बोलते हैं, उसका रंग काला होता है दोस्तों। पीला तो होता ही नहीं है, अब नहीं है तो तार खरीद कर लगा देता है लोग। लाल फेज है, हरा जो है अर्थिंग वाला तार है, काला न्यूट्रल तार है दोस्तों, उदासीन तार है। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो दोस्तों ये विद्युत जनित्र जो है इसी में दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। विद्युत जनित्र, मोटर नहीं, गैल्वेनोमीटर नहीं, वोल्ट मीटर नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो भीतर में विद्युतीय धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर समान होता है। सभी बिंदुओं पर क्या होता है दोस्तों, समान होता है। अब लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट होता है दोस्तों, तो विद्युत धारा का मान हाई होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होती है दोस्तों, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आप एक मैग्नेट बना लेते हैं, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मैग्नेटिक फील्ड जाती है। तो क्लियर हो गया कि बाहर में नॉर्थ से साउथ जाएगी, लेकिन भीतर जो है साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगी। तो आप दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाती है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। विद्युत जनित्र, क्वेश्चन नंबर 90 ओर को चलते हैं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है दोस्तों, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। आंसर बी होगा आपका सही। और क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की। तो ये माइकल फैराडे साहब ने की
ऑप्शन ए होगा दोस्तों। यही माइकल फैराडे साहब हैं जिसके कारण से आज हमारे घरों में पंखा, बिजली के मोटर, बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट तैयार किए गए हैं उसी चुंबकीय प्रेरण के आधार पर। तो यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर मुझे लाइक कमेंट्स करके बताएंगे। आप लोगों के लिए मैं यह एक कोशिश किया हूँ कि आप लोग इस वीडियो से लाभान्वित हों।